अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टेशोमेट्री के रिलेशन नंबर 2 जिसे हम मास वॉल्यूम रिलेशन कहते हैं उसे सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की एग्जांपल नंबर 2 से समझने जा रहे हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ऑल्सो। इसमें कहा जाता है कि आप एसटीपी पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे अगर हम 2 मोल कार्बन डाइसल्फाइड CS2 को हम बर्न करने जा रहे हैं, और फिर पूछा जा रहा है कि आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी और सल्फर डाइऑक्साइड का भी वॉल्यूम प्रोड्यूस करोगे। तो हम सबसे पहले एज यूजुअल डेटा बनाएंगे। डेटा में सबसे पहले हमें ये देखना है कि गिवन हमें क्या है, तो गिवन हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 CS2 जो है वो हमारे पास 2 है, 2 मोल दिए हुए हैं, और रिक्वायर्ड में हमसे पूछा गया है कि आप वॉल्यूम ऑफ O2 कैलकुलेट करें, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि CS2 और ऑक्सीजन का जो रिलेशन है यहाँ जो इक्वेशन में नजर आ रहा है वो हम यहाँ लिखते हैं कि CS2 के 1 मोल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन के 3 मोल जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ 1 मोल है तो वहाँ 3 मोल जो है वो आ रहा है। जबकि सवाल में हमें कहा गया है कि इसके 2 मोल है, तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि इसके 2 मोल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन के 6 मोल रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन हमसे इस सवाल में यहाँ मोल नहीं पूछा गया, हमें कहा गया है कि वॉल्यूम मालूम करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमें मालूम है कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा 22.4 dm³ के बराबर होता है। जबकि यहाँ हमें 6 मोल दिए गए हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, और 22.4 को भी हम 6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 134.4 dm³। मीन्स कि 2 मोल कार्बन डाइसल्फाइड को बर्न करने के लिए जो कार्बन ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड है वो 134.4 dm³ होगी। अब हम आते हैं सेकेंड रिलेशन की तरफ, जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान रिलेशन लेते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइसल्फाइड का जो 1 मोल है उसको बर्न करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी वो भी 1 मोल होगी। सवाल में हमें 2 मोल दिए गए हैं, हम 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते वक्त हमें यह मालूम हुआ कि कार्बन डाइसल्फाइड के 2 मोल को बर्न करते वक्त 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। सवाल में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम पूछा गया है, तो एज यूजुअल एसटीपी की शक्ल में 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर हमेशा 22.4 dm³ के बराबर होता है। लिहाजा 2 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 22.4 को भी 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 44.8 dm³। यानी 2 मोल कार्बन डाइसल्फाइड को बर्न करते वक्त 44.8 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से इसके लास्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड के कार्बन इसमें रिलेशन हमारे सामने मौजूद है कि कार्बन डाइसल्फाइड के 1 मोल को बर्न करते वक्त सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। जबकि सवाल में हमें 2 मोल दिए गए हैं तो हमें क्या करना होगा कि 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो फाइनली हमारे पास जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड के 2 मोल को बर्न करते वक्त सल्फर डाइऑक्साइड के 4 मोल प्रोड्यूस होंगे। हम एसटीपी की मदद से एट एसटीपी हमें मालूम है कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो हमेशा 22.4 dm³ के बराबर होता है। लिहाजा हमें 4 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा। 22.4 को मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू आती है 89.6 dm³। यानी 2 मोल कार्बन डाइसल्फाइड को बर्न करते वक्त 89.6 dm³ सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होगा उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड से रिलेटेड जो भी वीडियो हो वो आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच।